हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 12 मैट्रिक्स। लास्ट वीडियो में हमने इसके एक्सरसाइज 3.2 के एग्जाम्पल 5 तक कवर किया था। इसी को आज कंटिन्यू करते हुए एग्जाम्पल 6 से स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल 6 में आपको गिवन है मैट्रिक्स है ए बी एंड सी विच आर इन द सेम ऑर्डर। इफ मैट्रिक्स बी इक्वल हो मैट्रिक्स सी के, दैट इज इंप्लाइज ए प्लस बी भी इक्वल होगा ए प्लस सी के। तो देखेंगे चूंकि हमको गिवन है कि मैट्रिक्स ए बी एंड सी सेम ऑर्डर की है, दैट मीन्स ए प्लस बी भी एग्जिस्ट करेगा और ए प्लस सी भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि मैट्रिक्स एडिशन तभी एग्जिस्ट करता है जब वो सेम ऑर्डर के होते हैं। तो जो ऑर्डर मैट्रिक्स ए का है वही बी का है, तो मैट्रिक्स एडिशन यानी कि ए प्लस बी एग्जिस्ट करेगा और ए प्लस बी का भी वही ऑर्डर होगा जो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है एंड मैट्रिक्स बी का ऑर्डर है। इन द सेम मैनर ए एंड सी का ऑर्डर सेम है, इसलिए ए प्लस सी एग्जिस्ट करेगा और ए प्लस सी का जो ऑर्डर होगा वो भी मैट्रिक्स ए का ऑर्डर होगा या हम कहें मैट्रिक्स सी का ऑर्डर होगा। नाउ हमको गिवन है B इज इक्वल टू C, दैट मीन्स मैट्रिक्स B के और मैट्रिक्स C के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो आपस में इक्वल है। If we add A both the side, मैं दोनों तरफ मैट्रिक्स A ऐड कर रहा हूं, that means A plus B equal A plus C। सेम एक मैट्रिक्स अगर हम दोनों ही तरफ ऐड करेंगे तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगी A plus B और राइट साइड में जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगी A plus C, वो भी आपस में इक्वालिटी को होल्ड करेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स B ऑलरेडी मैट्रिक्स C के इक्वल है, उसके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स है वो इक्वल है। उसमें जब मैट्रिक्स ए के सेम मैट्रिक्स के एलिमेंट्स ऐड होंगे तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स भी आपस में इक्वल ही होंगे। तो इस तरीके से ये था एग्जाम्पल नंबर 6। आइए देखेंगे एग्जाम्पल 7 जिसमें हमको गिवन है मैट्रिक्स ए प्लस बी इक्वल ए प्लस सी। प्रूफ हमको करना है मैट्रिक्स बी इक्वल होगी मैट्रिक्स सी के। ऑब्वियस है कि तीन मैट्रिसेस हमारे पास है, मैट्रिक्स ए बी एंड सी। यदि मैट्रिक्स ए प्लस बी का वैल्यू इक्वल है ए प्लस सी के, तो डेफिनेटली कि ए प्लस बी भी एग्जिस्ट कर रही होगी और ए प्लस सी भी एग्जिस्ट कर रही होगी, तभी तो ये दोनों आपस में इक्वल मैट्रिक्स है। दैट मींस इसका इंप्लाइज हम ये बोल सकते हैं कि मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी एंड मैट्रिक्स सी एंड आल्सो मैट्रिक्स ए प्लस बी एंड ए प्लस सी, इन सभी मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम है, तभी इनका सम एग्जिस्ट कर रहा है। दो मैट्रिसेस का सम तभी एग्जिस्ट करता है यदि वो सेम ऑर्डर में होती है। तो इससे हम ये भी इंप्लाई कर सकते हैं कि ये सभी मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की हैं और डेफिनेटली उसी ऑर्डर का मैट्रिक्स माइनस ए भी होगा एंड माइनस बी भी होगा। तो माइनस ए एंड माइनस बी, ए बी and C are same order। इन सभी मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होंगे। नाउ गिवन है हमको A plus B equal A plus C के। नाउ A plus B हमको गिवन है इक्वल है A plus C के। मैं बोथ साइड माइनस A मैट्रिक्स ऐड कर रहा हूं और क्योंकि मैट्रिक्स माइनस ए बी सी, ए प्लस बी, ए प्लस सी ये सभी सेम ऑर्डर के हैं, इसलिए माइनस ए में ये मैट्रिक्स इजिली ऐड भी हो पाएंगे। तो हम लिख सकते हैं माइनस ए प्लस बी इक्वल माइनस ए प्लस सी। सिंपल हमने ऑर्डर अप्लाई किया, एडिंग माइनस ए मैट्रिक्स बोथ द साइड। अब माइनस ए प्लस ए ये दोनों मिलकर ओ मैट्रिक्स बना देंगे। ऐसा हमने एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि माइनस ए मैट्रिक्स प्लस ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। यहां हम इसको नल मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से माइनस ए प्लस ए ये यहां पर नल मैट्रिक्स हो गया। तो नल मैट्रिक्स प्लस सी, नल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है
कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स में उसको ऐड करें तो रिजल्ट में हमको वही मैट्रिक्स मिल जाती है। दैट मीन्स ये नल मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी, इसी तरह से नल मैट्रिक्स प्लस सी मैट्रिक्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स सी। दैट मीन्स मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स सी, और यही हमको प्रूव भी करना था। तो इस तरीके से ये था एग्जाम्पल नंबर 7। आइए देखेंगे एग्जाम्पल 8, जिसमें हमको एक मैट्रिक्स रिलेशन गिवन है 2a minus 3b plus 5c equal null matrix, where matrix B equal -2 2 0 3 1 4 and matrix C become 2 0 -2 7 1 6। मैट्रिक्स A का वैल्यू हमको फाइंड करना है। यहाँ मैट्रिक्स B और C दोनों का ही ऑर्डर 2/3 का है, और मैट्रिक्स A B C आपस में एडिटिव प्रॉपर्टी से कनेक्टेड है। ऑब्वियस है कि मैट्रिक्स A का जो ऑर्डर होगा वो भी 2/3 होगा, तभी ये 2A मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट हो पाएगी 3B प्लस 5C के साथ। तो सिंपली इस गिवन मैट्रिक्स रिलेशन की हेल्प से हम इस 3B और 5C को राइट साइड पे ले जाएंगे, तो 2A मैट्रिक्स का वैल्यू हमें मिलेगा 3B minus 5C प्लस नल मैट्रिक्स। और नल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है किसी भी मैट्रिक्स में आप ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, रिजल्ट में हमको वही मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो ऑब्वियस है, तो 2A मैट्रिक्स का रिजल्ट हमारे पास है 3B minus 5C। अब इस रिलेशन में हम मैट्रिक्स B और C का वैल्यू प्लेस करेंगे, सिंप्लीफाई करके 2A मैट्रिक्स का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ A मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3 इंटू मैट्रिक्स B की वैल्यू है -2 2 0 3 1 4 माइनस 5 टाइम्स ऑफ C मैट्रिक्स है 2 0 -2 7 1 6। नल मैट्रिक्स सभी कंपोनेंट 0 होते हैं, ऐड करेंगे तो रिजल्ट में यही मैट्रिक्स हमको मिल जाएगी। तो इस तरीके से 2A मैट्रिक्स का वैल्यू होगा, 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे -6 6 0 9 3 12 माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 0 -10 35 5 30। सिंप्लीफाई करने पर मैट्रिक्स हमको मिला -6 -10 we get -16, 6 -0 we get 6, 0 -10 we get +10, 9 -35 35 -9 हो जाएगा ये माइनस का 26। नेगेटिव क्वांटिटी ग्रेटर है तो रिजल्ट में हमारे पास -26 ही मिलेगा। 3 - 5 we get -2 और 12 - 30 we get -18। ये वैल्यू मिली हमको ट्वाइस ऑफ मैट्रिक्स A की। बोथ साइड यदि हम 2 से डिवाइड कर दें तो मैट्रिक्स A का वैल्यू हमको मिल जाएगा। राइट साइड में ये जो मैट्रिक्स हमारे पास आई है, जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स को 2 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारे पास मैट्रिक्स A का वैल्यू होगा -8 3 5 -13 -1 -9। So the value of matrix A become -8 3 5 -13 -1 -9। तो इस तरीके से ये था एग्जाम्पल 8। आइए देखेंगे एग्जाम्पल 9, जिसमें हमको गिवन है कि मैट्रिक्स X एंड Y दोनों ही 2x2 ऑर्डर की मैट्रिसेस हैं। साथ ही हमको गिवन है रिलेशन 2x + 3y = 2 3 4 0 एंड 3x + 2y का वैल्यू हमको गिवन है -2 2 1 -5। ये मैट्रिक्स रिलेशन हमको गिवन है और इन मैट्रिक्स रिलेशंस को सॉल्व करके हमको मैट्रिक्स X एंड Y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जबकि दोनों ही मैट्रिसेस
2x2 ऑर्डर की है। तो इन मैट्रिसेस की हेल्प से हमें x और y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इनमें से किसी भी एक वेरिएबल को सेलेक्ट करके उसके कोएफिशिएंट को सेम कर लेना है, क्योंकि हम उसको एलिमिनेट करने वाले हैं। उसके लिए मैं y को सेलेक्ट करता हूं और फर्स्ट रिलेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, सेकंड रिलेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। ऐसा करने पर यहाँ पर y का कोएफिशिएंट 6 हो जाएगा और यहाँ पर भी y का कोएफिशिएंट 6 बन जाएगा। तो रिलेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, सेकंड रिलेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। तो फर्स्ट को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो लेफ्ट साइड में हमको मिल जाएगा 4x प्लस 6y इक्वल, राइट साइड में जो मैट्रिक्स है उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। और जब भी कभी हम किसी स्केलर क्वांटिटी से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट को उस स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ऑब्वियस है 2 का मल्टीप्लाई सभी एलिमेंट्स के साथ कर देंगे, ये बन जाएगा 4, 3 2 आर 6, 4 2 आर 8 एंड 0 पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि 0 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 0 ही मिलेगा। नाउ अब 3 की मल्टीप्लाई करेंगे हम रिलेशन 2 को, तो 3 3 आर 9, वी गेट 9x प्लस 3 2 आर 6y इक्वल, राइट साइड में सभी एलिमेंट को हमको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये बन जाएगा 3 2 आर 6, we get -6, positive 6, 3 and 3 5s are 15, -15। y को एलिमिनेट करने के लिए अब सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो 6y से 6y कैंसिल हो जाएगा। तो इन रिलेशंस को डिजाइन नंबर से मल्टीप्लाई करके हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिससे इनके साइन ऑपोजिट हो जाएंगे, बिल्कुल वैसा जैसे हम लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के साथ डील करते थे। यहां पर 6y से 6y कैंसिल हो जाएगा, 4x माइनस 9x वी गेट माइनस 5x का वैल्यू मिलेगा। और इस 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट मींस 4 माइनस -6 वी गेट 4 प्लस 6 which is 10, 6 minus 6 we get 0, 8 minus 3 we get 5 and 0 minus -15 we get positive 15। सिंपली हमने इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट किया है, तो 4 minus -6 we get 10, सेम 6 minus 6 we get 0, 8 minus 3 we get 5, 0 minus -15 we get 15। ये वैल्यू आई हमारे पास -5x की। x मैट्रिक्स को कैलकुलेट करने के लिए -5 से हम बोथ साइड डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा मैट्रिक्स x शुड बी इक्वल माइनस के 1/5 इंटू 10 0 5 15। और जब हम इसको -1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमको मिल जाएगा -2 0 -1 -3। तो इस तरीके से हमारे पास मैट्रिक्स x का 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आ चुका है, जिसके एलिमेंट्स है -2 0 -1 -3। ऐसे ही हम मैट्रिक्स y का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए हम सिंपली मैट्रिक्स x का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड या थर्ड और फोर्थ में भी अप्लाई करके हम y का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से कैलकुलेट करूंगा। फ्रॉम रिलेशन 1 मैट्रिक्स x का वैल्यू लगा देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करनी है, तो ये हो जाएगा -4 0 -2 -6, ये हो गया 2x मैट्रिक्स प्लस 3y एज इट इज इक्वल 2x2 ऑर्डर का ये गिवन मैट्रिक्स हमारे पास 2 3 4 0। बोथ साइड इस मैट्रिक्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे,
जब लेफ्ट साइड में सब्ट्रैक्ट होगी तो यहाँ पर नल मैट्रिक्स बन जाएगा और राइट साइड में वो सब्ट्रैक्ट होकर आ जाएगा। दैट मीन्स 3y की वैल्यू हो जाएगी 2 3 4 0 माइनस 4 0 -2 -6। ये 3y वेक्टर की y मैट्रिक्स की वैल्यू हमको मिल जाएगी 2 -4 दैट मीन्स पॉजिटिव 4 हो गया 6। ऐसे 3 -0 we get 3, 4 -2 that means 4 plus 2 we get 6 and 0 -6 we get positive 6। ये मैट्रिक्स आया 3y मैट्रिक्स। 3 से बोथ साइड डिवाइड करने पर y मैट्रिक्स हमको मिल जाएगा। तो मैट्रिक्स y should be equal 2 1 2 2। इस तरह से हमारे पास इन रिलेशंस की हेल्प से मैट्रिक्स x का वैल्यू फाइंड हो गया है -2 0 -1 -3 और माइनस ये y मैट्रिक्स का वैल्यू हमारे पास आया है 2 1 2 2। इस तरीके से दोनों ही रिक्वायर्ड मैट्रिक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। तो ये था एग्जांपल नंबर 9। आइए देखेंगे एग्जांपल 10 जिसमें हमको गिवन है 2 बुक सेलर्स A and B sell the books of mathematics and applied mathematics. In the month of March, bookseller A sold 250 books on maths and 400 books of applied maths. तो मार्च मंथ में मैथमेटिक्स की 250 बुक सेल की बुक सेलर A ने और अप्लाइड मैथमेटिक्स की 400 बुक सेल करी। तो यहाँ पर ये जो रो है फर्स्ट रो में हम बुक सेलर A को ले रहे हैं जबकि सेकेंड रो में बुक सेलर B द्वारा सेल की गई बुक्स को डिनोट किया गया है। ये मार्च मंथ की सेल है while in matrix Q we express the अप्रैल मंथ सेल। आगे हमको गिवन है बुक सेलर B sold 230 books on mathematics and 425 books of applied mathematics. In the month of April, bookseller A sold 550 books on maths and 300 books of applied maths. तो ये मैट्रिक्स Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम मंथ अप्रैल का 550 बुक्स ऑन मैथमेटिक्स while 300 बुक्स ऑन अप्लाइड मैथमेटिक्स सेल्ड बाय बुकसेलर A। इसी तरह से अप्रैल मंथ में बुकसेलर B ने मैथमेटिक्स की बुक सेल की है 270 while अप्लाइड मैथमेटिक्स की बुक सेल करी है 450। क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन इन द मैट्रिक्स फॉर्म एंड फाइंड द टोटल सेल ऑफ बोथ द बुक सेलर इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो सिंपल है, हमसे टोटल सेल पूछी गई है बुक सेलर ए एंड बुक सेलर बी दोनों की सेपरेटली। तो उसके लिए हम मैट्रिक्स P प्लस Q का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सिंस द गिवन टू मैट्रिसेस आर ऑफ द सेम ऑर्डर, ये मैट्रिक्स हमने जो P लिया है ये भी 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और Q मैट्रिक्स भी 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसलिए दे आर एडेबल। ऐड करेंगे इनको तो P प्लस Q हमारे पास आ जाएगा 250 प्लस 550 800 and 400 plus 300 we get 700, 230 and 270 we get 500 and 425 505, 2 plus 5 7, 4 plus 4 8 875। तो इस तरीके से ये फिगर हमारे पास आ गई। इसमें जो रो फर्स्ट है ये रिप्रेजेंट करेगी बुक सेलर ए की सेल को while सेकेंड रो से रिप्रेजेंट करेगी बुक सेलर बी की सेल को। इस रिजल्टिंग मैट्रिक्स P प्लस Q में जो पहला कॉलम है ये मैथमेटिक्स की बुक्स को रिप्रेजेंट करेगा जबकि जो C2 है सेकेंड कॉलम है ये अप्लाइड मैथमेटिक्स की बुक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि यहाँ पर मैट्रिक्स P और मैट्रिक्स Q में C1 मैथमेटिक्स की बुक्स का कलेक्शन है
while C2 अप्लाइड मैथमेटिक्स में बुक्स का कलेक्शन है। तो इस तरह से हमारे पास रिजल्टिंग मैट्रिक्स P प्लस Q आ चुका है, जिसमें बुक सेलर ए द्वारा सेल की गई दोनों ही मंथ में टोटल बुक्स मैथमेटिक्स की सेल की 800, while अप्लाइड मैथ्स की सेल की उसने 700। बुक सेलर बी ने मैथमेटिक्स की 2 मंथ्स में जो सेल रही वो 500 बुक्स की रही, जबकि अप्लाइड मैथ्स की 875 बुक सेल किया। तो इस तरीके से ये था एग्जाम्पल नंबर 10। आइए देखेंगे एक्सरसाइज 3.2, जिसके क्वेश्चन नंबर 1 में हमको गिवन है मैट्रिक्स A 2 4 3 2, मैट्रिक्स B 1 3 -2 5 एंड मैट्रिक्स C -2 5 3 4। फाइंड करना है वैल्यू हमको A प्लस B मैट्रिक्स की। यहाँ देखेंगे मैट्रिक्स A एंड मैट्रिक्स B बोथ आर ऑफ द सेम ऑर्डर एंड 2 by 2 order. All the given matrices are of 2 by 2 order. Therefore, the matrix A plus B is exist क्योंकि मैट्रिक्स A एंड मैट्रिक्स B दोनों के ऑर्डर सेम है। सिंपली दोनों का सम कर देंगे, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे उनको ऐड करते हुए नोट डाउन कर लेंगे। मैट्रिक्स A प्लस B का वैल्यू आ जाएगा 2 plus 1 we get 3, 4 plus 3 we get 7, 3 plus -2 we get only 1, 2 plus 5 we get 7. So the matrix A plus B is 3 7 1 7. सेकेंड पार्ट में देखेंगे हमको फाइंड करना है 3A minus C का वैल्यू। दैट मीन्स मैट्रिक्स A का थ्राइस टाइम होगा, थ्राइस टाइम हो जाएगा इसका 6, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 की तो वी गेट 12, 3 3 आवर्स 9, 3 2 आवर्स 6 माइनस C मैट्रिक्स हमारे पास -2 5 3 एंड 4। सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों को, देन वी गेट 6 minus -2, we say that 6 plus 2 we get 8, 12 minus 5 we get 7, 9 minus 3 6, 6 minus 4 we get 2. So the matrix 3A minus C become 8 7 6 2. तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको मैट्रिक्स A एंड B गिवन है, 2 by 3 ऑर्डर की है दोनों। मैट्रिक्स A में एलिमेंट है 1 2 3 2 3 1 एंड मैट्रिक्स B में है 3 -1 3 -1 0 2। फाइंड करना है हमको मैट्रिक्स 2A minus B। क्योंकि मैट्रिक्स A एंड B दोनों का ऑर्डर सेम है, इसलिए 2A minus B मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी। तो मैट्रिक्स को फाइंड करने के लिए मैट्रिक्स A से फाइंड करेंगे 2A मैट्रिक्स, स्केलर मल्टीप्लाई है 2 की, तो सिंपली हम एवरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स A को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2A मैट्रिक्स। ये हो जाएगा हमारे पास 2 4 6 4 6 2 माइनस मैट्रिक्स B एज इट इज कॉपी पेस्ट करेंगे 3 -1 3 -1 0 2। सिंपली हम सब्ट्रैक्ट करना है, 2 minus 3 we get -1, 4 minus -1 we get 4 plus 1 5, 6 minus 3 3, 4 minus -1 that means 4 plus 1 we get 5, 6 minus 0 as it is 6, 2 minus 2 we get 0. So we have the value of 2A minus B matrix is -1 5 3 5 6 0। इस तरीके से ये था क्वेश्चन नंबर 2।